सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। केदारनाथ जी का नाम केदार जी रहेगा। के जीवन के ऊपर अपने कुछ शब्द। हाँ जी, और कोई थोड़ा दोनों केदार जी के जीवन के ऊपर आपने थोड़े शब्द। हाँ जी, हमारे बीच में गंगानगर बार संघ के अध्यक्ष भाई जसवंत सिंह जी भादू पधारे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि दो शब्द केदार जी के संबंध में कहें। केदार जी के संबंध में एक बात बता रहा हूँ। मैं राधे श्याम जी का इलेक्शन एजेंट था। सुबह सुबह केदार जी घर आ गए, मैंने चरण वंदना की। आप अचरज करोगे, अंदर गए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ। अंदर जाके कहता वो तो भाई भी रोड़ा के सियासू ਨੂੰ ਬੰਦੇ बेटा तेरा वोट मैंने मिलना चाहिए। क्या बात है। और वाइफ ने वोट उनको डाला, वाइफ ने उनको वोट डाला। मैं कि एक वोट खोस लियो थे, बोलो तेरी कैठ जागीर खोस ली। बस तू बोली केदार जी। यानी कहने का भावार्थ ये है कि उनके अंदर प्यार मोहब्बत और अपनत्व बहुत था, और इस अपनत्व की वजह से वो गंगानगर के अंदर सब यूं जफ्फी डाल ली और जफ्फी डाल के चल पड़ते थे। चलते चलते ये तो गया उनकी जेब में। ये आदर्श था उनका और प्रेम था सबसे। कोई लालच नहीं, कोई मन में कपट नहीं, कोई मन में बेईमानी नहीं। फक्कड़ नेता थे, फक्कड़ फकीर, बिल्कुल फकीर। ऐसे ऐसे नेता हमारे गंगानगर में नहीं आ सकते। अब सब अवसरवादी हैं। अच्छा कोई जाओ, हर किसी से प्रेम, चाहे वोट डाला नहीं डाला। हाँ भाई कि आया पुत्र। तो ऐसे नेता को सत सत नमन है। और मैं मेरे नेता को मेरी बार की ओर से, मेरे बड़े भाई खड़े हैं, ये मेरे आदर्श हैं। धन्यवाद जसवंत जी। इनको भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे महान नेता को हमेशा याद रखेंगे। नमस्ते बेटा। और हमेशा उनका जयकारा लगाएंगे। केदार जिंदाबाद, प्रोफेसर केदार जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उससे उस भगवान से कहेंगे हाँ कि दोबारा कोई केदार दोबारा दे दो, ताकि ये गंगानगर की जनता जो त्राही त्राही कर रही है उनको सुकून मिल सके। यही है, उससे अरदास है हमारी। धन्यवाद दिलवारा सिंह जी, धन्यवाद भादू जी। अब आप और किसी ने भाई है था कोई बॉबी पहलवान जी अपने शब्द। श्री केदारनाथ जी ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ केदारनाथ जी वैसे दो ही लेना बोलूँगा कि कोई किसी की किस्मत दा नहीं खो सकता, कोई किसी की किस्मत दा नहीं खो सकता। अगर बंदा अपनी आई ते आवे तो सब कुछ हो सकता। बड़िया MLA ने राज किया शहर श्री गंगानगर के अंदर, बड़िया हुकूमत ने राज किया शहर श्री गंगानगर के अंदर, पर केदारनाथ जी वर्गा राज कदे नहीं हो सकता। केदारनाथ जी वर्गा राज कदे। धन्यवाद बॉबी पहलवान जी। विकास जी अपने शब्द। स्वर्गीय प्रोफेसर केदार को आज उनके 106वें जन्मदिन पर उनके चरणों में मेरा बहुत शत शत नमन। केदार जी आज गए हुए 33 साल हो गए, लेकिन अपनी विचारधारा के द्वारा आज भी वो हम सब लोगों के बीच में जिंदा है। मैं तो उस समय काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी हमारे बुजुर्गनों ने उनके समय के किस्से सुनाए। मेरे पिताजी भी अक्सर उनके समय की बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें समय समय पर बताते रहते हैं। और यही जीता है आदमी तब तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, याद करते हैं। लेकिन आज भी उनकी प्रासंगिकता देखिए कि आज भी जो लोग हैं, जब हम राजनीति में कैसा सदाचार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो आज भी अगर गंगानगर का कोई व्यक्ति, राजस्थान का कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे पिताजी भी अक्सर कहते हैं मंचों से कि मेरे जीवन में हमेशा मेरी एक कोशिश रही है कि मैं प्रोफेसर केदार के पद चिन्हों पर चलूँ। प्रोफेसर केदार जिस तरह लोगों की सेवा किया करते थे, सर्वसुलभ रहते थे, हर व्यक्ति को मतलब गरीब को गणेश मानकर काम करते थे, तो यही विचारधारा उनकी आज भी जिंदा है। और आज भी हम इसलिए उनको याद करते हैं। और हर व्यक्ति, और मैं कहना चाहूँगा वो गंगानगर के नेता नहीं थे, वो पूरे राजस्थान के नेता थे।
आज भी जाएंगे। वो गृह मंत्री तक के पद पे रहे हमारे राज्य के, लेकिन उनकी शालीनता और एकदम सिंप्लिसिटी जो थी वो आज भी हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है। बहुत सारे युवा भी आज यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्गों से तो मैंने सुना ही, हम युवाओं के लिए भी आज वो प्रेरणा स्रोत हैं। और आगे अगर अब कोई भी व्यक्ति राजनीति में या जनता की सेवा करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ प्रोफेसर केदार को वो अपना आदर्श मान के अपना कार्य करे, तो जरूर पूरी जनता का और इस गंगानगर का भला होगा, कल्याण होगा। एक बार फिर मैं स्वर्गीय प्रोफेसर केदार के चरणों में अपना श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। शत शत नमन। धन्यवाद अब विकास जी। सिर्फ केदार जी के संबंध में 2 नारे लगाएंगे, एक मिनट उसके बाद एक मिनट 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूँगा। अच्छा, एक मिनट सर, थोड़े से 2 ही शब्द जो भी हैं आप बोल लें। चलो अनिल जी धारीवाल अपने शब्द कहेंगे। साथियों, आज पूरे शहरवासियों को राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ जी की जयंती पर नमन करते हुए पूरे भारतवर्ष और राजस्थान और श्री गंगानगर को बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में गंगानगर शहर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें आज पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। साथियों, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि प्रोफेसर केदार जी के हमने चर्चे बहुत सुने हैं। क्यों, हम तो छोटे हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग बताते हैं हमें कि हमारी दलित बस्तियों में जब बारिश का पानी, हमारे मोहल्ले के अंदर खड्डे होते थे, शहर का पानी वहीं जाता था हमारे शुगर मिल एरिया में, कृष्णा टाकीज एरिया में, और घरों में पानी भर जाता था। साथियों, तो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं प्रोफेसर केदार जी के बारे में कि गृह मंत्री रहते हुए भी हमारी बस्तियों के अंदर पैदल अपनी लुंगी उठाते थे और बारिश के पानी में हमारे घरों के अंदर जाते थे। तो अभी भी हमारा दलित समाज, वाल्मीकि समाज प्रोफेसर केदार को याद करता है, और हमारा दलित समाज यही हमेशा कहता है कि गंगानगर में चाहे कोई भी प्रतिनिधि बन जाए, लेकिन प्रोफेसर केदार वर्गा प्रतिनिधि दलितों का मसीहा कभी नहीं होगा। तो पूरे दलित समाज की ओर से, पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से मैं आज इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और भविष्य में मैं कोई भी हमारे शहर का प्रतिनिधि बने तो प्रोफेसर केदार जैसा बने, जो गरीबों की बस्तियों में अपना पैदल चलकर वहां पर दलितों को संभालते थे, उनके घरों को देखते थे कि कहीं डूब ना जाए, कहीं भूखे ना रह जाएं। तो साथियों, आज पूरे दलित समाज और वाल्मीकि समाज की ओर से मैं अनिल धारीवाल, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी यूनियन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे दलित समाज की ओर से, वाल्मीकि समाज की ओर से उन्हें नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है धीरज जी। हाँ जी सर, अपने शब्द। चंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय भगवा सेना संगठन से। और केदार जी हमारे सुरेंद्र सिंह राठौड़ के गुरु रहे थे, तो मैंने उनका एक काम देखा था। किसी ज़माने में यहाँ गंगानगर में लाइट नहीं हुई थी, और उस ज़माने में इन्होंने लाइट मंगा के दी थी। तो प्रोफेसर केदार को हम नमन करते हैं, उनकी 106वें जन्मदिन में प्रणाम।